हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान हुआ है। दून विधानसभा क्षेत्र में आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान ज्यादा हो चुका है। मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी का बयान सामने आया। आपदा से 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई उनकी तरफ से कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। और जो नुकसान हो रहा है हिमाचल प्रदेश को, दिन प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत एक बड़ा नुकसान बनता जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार क्या राष्ट्रीय आपदा इसे घोषित करेगी या नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से भारी तबाही जो देखने को मिल रही है वो अभी पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। दून विधानसभा क्षेत्र में आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्य संसदीय सचिव हैं राम कुमार चौधरी, बयान उन्होंने दिया। आपदा से 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है और आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं कि सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, केंद्र सरकार से मांग है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा राम कुमार चौधरी ने, मुख्य संसदीय सचिव। सुनाते हैं एक बार। मैं पिछले 20 दिन से हर उस पर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से इस विषय को उठा रहा हूँ कि उत्तराखंड में केवल एक जिला में तरासी आई थी, राष्ट्रीय आपदा घोषित हो गई थी। हिमाचल के लगभग सभी ज़िलों में जो है वो तरासी है। मेरे अपने दून क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ का नुकसान है। तो राष्ट्रीय आपदा घोषित होना अति आवश्यक है। प्रदेश को भी, हमारे सभी नेताओं को, हमारे 4 MPs को जो है ये मामला दिल्ली सरकार से उठाना चाहिए। और मैं दिल्ली सरकार से, माननीय मोदी से भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा जो है वो घोषित करें, ताकि हमारा जो रिस्टोरेशन का काम है वो शीघ्र जो है वो खत्म हो। तो हमारे साथ बीजेपी से विधायक जुड़ चुके हैं सतपाल सिंह सत्ती। सतपाल जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सतपाल जी, कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि जो आपदा आई है हिमाचल प्रदेश में उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार, ये मांग की जा रही है। सही मानते हैं इसे आप? नहीं, चलो, मेरा उसमें ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के कारण नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक नुकसान है। और उसमें जो भी काम, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि जिस लेवल पे गवर्नमेंट को एक चरणबद्ध तरीके से और संयुक्त रूप में अवाम पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर उठ करके इस सारी आपदा से निपटने की योजना बनानी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल हुई है, प्रदेश गवर्नमेंट। और जहां तक सेंटर का मामला है, सेंटर के ऊपर बार बार ब्लेम लगा करके कि सेंटर से कुछ आ नहीं रहा है। और मैं उसको बनाना शुरू करूंगा तो मुझे लगता अच्छा नहीं लगेगा। 3-4 बार 200 की किस्तें, 300 की किस्तें, अलग अलग मद से जहां पर पैसा आया है। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को अपने आप आपदा से लड़ाई लड़नी चाहिए। और मोदी जी ने जो दिल्ली से जगत प्रकाश नड्डा जी को, नाग जी को और हिमाचल के बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बिंदल जी और अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर जी, ये सब लोग घूमे हैं, ये भी रिपोर्ट भेज रहे हैं। गवर्नमेंट के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी आए थे, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी भी आए। तो वो सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। ठीक है। अब ये जो आपका विषय है अभी चर्चा का कि हमने राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, हाँ जी, ये केंद्रीय हाई कमांड जो भी केंद्र गवर्नमेंट है वो शायद नियम कानून के अंतर्गत क्या उनका इसका प्रावधान रहता होगा। मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या है, किस कैसी स्थिति में जाकर के ये घोषणा होती है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि हम सब लोग इससे निपटे और हम लोग आगे बढ़े। ठीक है। बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल जितनी मदद है वो दी जा रही है, एक संतुष्ट मदद जो है दी जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार संतुष्ट नहीं है। सरकार कह रही है कि जो मदद केंद्र कर रहा है इससे ज्यादा की जा सकती है, लेकिन ज्यादा मदद मिल नहीं पा रही। और जो सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से वो भी संसद में आवाज नहीं उठा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की आपदा को लेकर, ये बात भी कही जा रही है। सतपाल जी, नहीं, उसमें ऐसा नहीं, तो कांग्रेस ने सांसद ही कहाँ चलने दी। अच्छा, सांसद चली कहाँ पर है? कांग्रेस ने और अपोजिशन ने सांसद तो चलने नहीं दी। जो भी बिल पास हुए, जो भी चर्चाएं हुई, वो विपक्ष के बिना हुई। विपक्ष तो बाहर चला जाता था, अच्छा, नारे लगाता था। अब उसमें कोई जिसको कहते हैं कि सीरियस बातचीत हो ही नहीं सकती थी, उसमें हुआ ही नहीं है। और हमारे जो सांसद हैं वो व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर रहे हैं और मिल रहे हैं कि हिमाचल को देना चाहिए और मोदी जी अवश्य दे भी रहे हैं जितना देना, लेकिन बीच में और आना चाहिए। उसके लिए प्रयास सब लोग लगे हुए हैं
और मुझे उम्मीद है कि और भी उसमें सहयोग आएगा हिमाचल प्रदेश के लिए। ऐसा नहीं है, हिमाचल हम सबका साझा है। ठीक है। कोई आलोचना के साथ साथ सहयोग मांगना, मुझे लगता है कि एक परिपाटी नहीं चल पड़ी है। ठीक है। राजनीति भी करनी और उसके बाद सहयोग भी मांगना, मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता। आज हम लोग मुसीबत में, हमारा हिमाचल सबका साझा है। ठीक है। कांग्रेस का शासन भले ही हिमाचल में है, लेकिन हम सब लोग उसके हिस्सेदार हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, हिस्सेदार हैं सतपाल जी। अब देखिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। इस बात से आप वाकिफ होंगे, सीएम भी ये बात कहते नजर आए कि इससे ज्यादा नुकसान हो चुका है। केंद्र की तरफ से जो मदद की गई है, क्या एक सटीक मदद है? क्या संतोषजनक मदद है? वो मानते हैं आप इसे? मेरा ऐसा मानना है कि पहले जो आंकड़ा चला था 4-5 हजार करोड़ से, फिर 6-7 हजार करोड़ से 8-9 हजार करोड़, अब 10,000 करोड़। अब ये कौन सा आंकड़ा लेकर के आए हैं? कौन सी एजेंसी ने जो सर्वे किया है? अच्छा। गांवों में तो अंदर तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं पहुंचा है, हमारा जिसको आप लोग कह सकते हैं कि मीडिया भी नहीं पहुंच पाया, ऐसी जगहों तक भी नुकसान हुआ होगा। अभी तो हम शिमला, कुल्लू, मनाली और हेडक्वार्टर्स की न्यूज दे रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि नुकसान बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, लेकिन 10,000 करोड़, कल मैंने किसी का पढ़ा 12,000 करोड़ भी लिखा हुआ था। जितना भी हुआ होगा उसका पूरा आंकलन करके ग्राउंड लेवल पे जाकर के, तहसील हेडक्वार्टर तक जाकर के, एडमिनिस्ट्रेशन और मशीनरी को लगा करके, और पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर उठ करके सब राजनीतिक दलों को, सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को विश्वास में लेकर के हम लोगों को काम में लगना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। चलिए ठीक उसके है, बाद जो आएगा उसको ठीक हम है। लोग लगाएंगे। और चलिए हम और भी सतपाल मानते हैं। सत्य जी, अब देखना होगा कि आगे केंद्र की तरफ से क्या कुछ और मदद की जाती है। इस बात पर भी नजर कांग्रेस के साथ साथ मीडिया की बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुलदीप राठौर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक हमारे साथ। कुलदीप जी, खबरें अभी तक के साथ आप जुड़ चुके हैं। ये मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि राष्ट्रीय आपदा इसे घोषित किया जाए, क्योंकि हालात इस समय हिमाचल प्रदेश में बेकाबू हैं। इस बात से वाकिफ होंगे आप। तो कहां तक ये मांग सही मानते हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए? देखिए, हिमाचल में जो परिस्थितियां बनी हैं, और आप भली भांति जानते हैं हाँ। कि हिमाचल प्रदेश जो है तहस नहस होकर रह गया है। जान माल का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, मुझे ये लगता है कि हमारा प्रदेश जो है कई दशक पीछे जो है चला गया है। इसलिए हमारी मांग है कि अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो उसमें जो मापदंड है, हमें जो है निश्चित तौर पे जो है बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। और अगर हमें आर्थिक मदद मिलती है तो हम फिर से कोशिश कर सकते हैं कि हम हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की हम भरपाई कर सकें। इसलिए हमारी बार बार ये मांग केंद्र सरकार से कि परिस्थितियों को देखते हुए जो है हिमाचल में जो आपदा आई है उसे राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित किया जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से बात कही जा रही है कि अभी तक भरपूर मदद की गई है केंद्र की तरफ से, ग्रांट भी दी गई हिमाचल प्रदेश सरकार को। देखिए, मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि मदद हुई है, लेकिन जो मदद हुई है वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर। अच्छा, बीजेपी कहती है कि मदद की पैसे जो हैं वो जारी किए गए केंद्र की तरफ से, आपके मंत्री, आपके विधायक, अधिकारी पैसे बांटते नजर आए। नहीं, देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो मदद हुई है वो नाकाफी है। अब इतना बड़ा नुकसान हुआ है और आपको जो मदद हुई है वो मदद नाकाफी है। अच्छा, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। ठीक है कुलदीप जी, आपके एरिया में जो नुकसान हुआ है वहां की जनता को पार दिलाने के लिए आपने फिलहाल क्या कदम उठाए हैं? कुलदीप जी, देखिए, सरकार की तरफ से जहां जान माल का नुकसान हुआ है वो जो मापदंड है उसके मुताबिक जो मदद की जा रही है। और मेरा जो क्षेत्र है वो सेब बहुल क्षेत्र है। अभी हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि अभी सेब का सीजन चल रहा है, कि लोगों का जो सेब है वो मार्केट तक पहुंचे। अच्छा। उसके लिए हम प्रयासरत है। तो हमारा प्रयास है कि सड़कें खुली रहें, लेकिन समस्या ये आ रही है कि आज सड़क खुलती है, कल फिर से बंद हो जाती है। ये निरंतर इस तरह की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। लेकिन हमारा जो पहली प्राथमिकता है कि लोगों का सेब है, सब्जियां हैं, वो मार्केट तक पहुंचे। लेकिन रही रेस्टोरेशन की बात, वो तो उसके लिए तो समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा।
चलिए ठीक है कुलदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक कुछ समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप बातचीत की। तो आपदा को लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि भरपूर मदद की जा रही है, ग्रांट जारी की जा रही है समय से समय हिमाचल प्रदेश को।